तो भाई अविनाश की एक और बेहुदा हरकत का हो चुका है देव एक बार फिर शिकार। एक बार फिर वसुधा के सुहाग पर बनाई है बात। आखिर कैसे अविनाश की हरकत का वसुधा देगी मुंह तोड़ जवाब। लगाए कि थप्पड़ क्या होगा। टीवी सीरियल वसुधा के आने वाले एपिसोड में चलिए आपको बताते हैं। आप देख रहे हैं सीरियल स्यापा, जहां पर मिलती है हर एक शो की छोटी से लेकर बड़ी अपडेट। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाइए और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। करिश्मा एक ऐसा नाम जो हर बार चला जाता है और वापस जरूर आता है। उस करिश्मा का खात्मा आखिर क्यों ये पूरा परिवार मिलकर नहीं कर पा रहा है, और उसका नतीजा तो देखिए कि जब जब घर में खुशियों की बारी होती है तब तब घर में मातम का माहौल बनाने के लिए करिश्मा आ जाती है। एक बार फिर से करिश्मा अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आ रही है और उसने शुरू कर दिया है डिवाइड एंड रूल का घिनौना खेल। पहले वसुधा और देव, और अब देव और वसुधा और देव और अविनाश के बीच में भी फूट पड़वा दी है करिश्मा ने। खैर करिश्मा हर एक हरकतों को अंजाम देने में तो बहुत ही ओवर स्मार्ट है, लेकिन इस बार तो भाई कसर ही कमी नहीं बची है, क्योंकि अब जो भी प्लान उसने एग्जीक्यूट था लगता है उसे सक्सेसफुली कंप्लीट करके ही जाने वाली है। अभी तक के सफर में आपने देखा कि कैसे वसुधा से धोखा करके अविनाश ने प्रॉपर्टी पेपर्स बता करके डाइवोर्स पेपर्स पर साइन ले लिए हैं वसुधा के, और अविनाश ने ही यहाँ देव को जाकर के गलत बात बताई है। वसुधा तो प्रॉपर्टी पेपर समझ करके उन कागजात पर साइन कर देती है और कहती है कि मैं अब इस किस्से को यहीं खत्म करना चाहती हूँ, रफा दफा करो इस किस्से को। तो अब इस स्टेटमेंट को देव के खिलाफ यूज करने वाला है अविनाश करिश्मा के कहने पर। देव जब डिवोर्स पेपर्स देगा अविनाश के हाथों से देखेगा तब वो हैरान रह जाएगा, क्योंकि उन पेपर्स पर वसुधा ने पहले से ही अपने सिग्नेचर्स कर रखे थे। देव अब गुस्से में जाएगा वसु के घर और उससे कहेगा कि बहुत जल्दी और बहुत शौक है ना तुम्हें तलाक लेने का, लो मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। और वो फटाफट से बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, बिना कुछ पूछे साइन कर देगा डाइवोर्स पेपर्स, और ये डाइवोर्स पेपर्स वसुधा के मुंह पर दे मारेगा। वसुधा के तो मानो पैरों तले जमीन निकल जाएगी, क्योंकि वो लड़ कितना भी सकती है लेकिन देव को तलाक देने के बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकती। देव वसुधा को तलाक देकर के उसके मंगलसूत्र को तोड़कर, उससे सारे रिश्ते नाते तोड़कर के वहां से चला जाएगा, तो जमीन पर बैठकर फफक फफक कर रोने वाली है वसुधा और अपने मंगलसूत्र के टूटे हुए मोती को इकट्ठा करेगी। वसु की हालत देखकर अविनाश को डेफिनेटली बुरा लगेगा। वो उससे सिंपैथाइज करेगा कि वसुधा को गुस्सा आएगा और वो गिरेबान से पकड़ेगी अविनाश को, लगाएगी जोरदार तमाचे और कहेगी कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, किस बात का बदला ले रहे हो। यही तो चाहते थे ना कि मैं और देवता का अलग हो जाए, हमारा तलाक हो जाए, तो लो हो गया तलाक, पकड़ो ये पेपर से दफा हो जाओ, मेरी नजरों के सामने से निकल जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी। वसुधा का गुस्सा अपनी जगह जायज है। जिस इंसान से वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है, जिसे भगवान से भी ज्यादा मानती है, अब उसी के साथ उसका डिवोर्स हो गया तो बेचारी को सांस भी कैसे आएगी। अब आप देखेंगे कि वसुधा की ये तकलीफ देखकर और अपने भाई की तकलीफ देखकर अविनाश को गुस्सा आएगा और वो गुस्से में करिश्मा को गोली से उड़ाने के लिए जाएगा। शो के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे अविनाश के हाथ में एक गन लगेगी। उस गन का इस्तेमाल वो करिश्मा पे करने वाला है और गुस्से में वो उस पर गोली चलाएगा, लेकिन गोली लगेगी करिश्मा को नहीं, बल्कि गलती से लगने वाली है गोली देव को। एक और मिस्टेक अविनाश से हो जाएगी बहुत बड़ी। जिसे मारना था उसे तो कुछ होगा नहीं, लेकिन देव हो जाएगा हॉस्पिटल में एडमिट, वो भी एकदम क्रिटिकल सिचुएशन में। रोते रोते अविनाश आएगा वसु के पास और उससे कहेगा कि भाभी मुझे बचा लो, भाईसा को बचा लो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
वसुधा पूछेगी कि क्या हुआ है अविनाश सर, देव सर कहाँ है? तभी अविनाश रोते रोते कहेगा कि मैं उन्हें अभी हॉस्पिटल में छोड़कर आया हूँ, उन्हें गोली लगी है। वसुधा को कुछ समझ नहीं आएगा, वो सीधा दौड़ते हुए हॉस्पिटल जाएगी जहां पर घर वाले ऑलरेडी आ चुके होंगे। अविनाश पूरे घर वाले बैठकर के यही सोच रहे होंगे कि आखिर देव की हालत कैसे सुधरेगी और उसके साथ ये सब कुछ किसने किया। देखेंगे आप कि थोड़े एग्जामिन के बाद डॉक्टर घर वालों को ये जानकारी देंगे कि केस थोड़ा क्रिटिकल है। आप लोग दुआ कीजिए कि वो ठीक हो जाए और हम गोली निकालने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। मतलब ये सुनकर के स्टेटमेंट जहां चंद्रिका, वसुधा सभी लोग अपनी उम्मीद से हारते हुए नजर आएंगे और एकदम शॉक में होंगे, तो वहीं अविनाश सर पकड़कर अपने आप को अफसोस करेगा, रोएगा, पीटेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा और अफसोस करेगा। यहाँ पर अविनाश को इतनी ज्यादा गिल्टी होने वाली है कि उसने ना तो सिर्फ तलाक करवाया, बल्कि अपने भाई भाभी की जिंदगी भी खुद अपने हाथों से तबाह कर दी। अब यहाँ पर अविनाश का सच कब पता चलेगा लोगों के सामने, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल तो देव की जो हालत है वो काफी ज्यादा नाजुक होने वाली है। आने वाले एपिसोड के बारे में क्या कहना है हमारी ऑडियंस का, चलिए कमेंट्स के जरिए नजर डालते हैं। पायल सोधी के नाम से कमेंट है, ये लिखती हैं, एक माँ अपने बेटे के साथ ये सब नहीं कर सकती, अनरियलिस्टिक बात है। और अविनाश को अकल नहीं आती, कितनी बार उसके साथ यही सब हो गया है। कितनी बार सबसे बोलते हैं कि घर में बता दिया करो, पहले बता दिया करो, अगर बता देते तो इतनी बात बढ़ती ही नहीं। बट ये सीरियल बनाने वाले कोरियोग्राफर की स्टोरी राइटर को बेवकूफ, अनपढ़, पागल लोग इमोशंस के साथ खेल लाएंगे, ये ऑडियंस को ऐसा समझते हैं। समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अविनाश तो सीरियस लगता ही नहीं, 16 साल का बच्चा लगता है, वो भी बेवकूफ बच्चा, 10 साल बड़ी लड़की के साथ शादी करके बैठ चुका है। न जाने अविनाश का कैरेक्टर क्या है, बस वो औरों के लिए प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करता है, अच्छा तो कुछ करता नहीं। लाकश के नाम से कमेंट है, ये लिखते हैं, अविनाश इज सो इजी टू बी मैनिपुलेट, ही डजंट थिंक बिफोर टेकिंग अ स्टेप, इज ही स्टूपिड और व्हाट। तो कुछ इस ट्रैक को बिना सर पैर की कहानी बता रहे हैं। शाह प्रीति के नाम से कमेंट है, लिख रहे हैं, आइज बंद करके कोई गोली मारता है क्या? एपिसोड में मजा नहीं आया, छोटे बच्चे के जैसे गोली मार रहा है। क्या बकवास ट्रैक दिखा रहे हैं शो के मेकर्स, कम ऑन। अविनाश एक मैच्योर मैन है और आपको लगता है कि वो इस तरह से करेगा और हम जस्टिफाई कर लेंगे कि अविनाश ने गोली चलाई और वो देव को लग गई। कुछ तो लॉजिकल ट्विस्ट दिखाओ। अभी तक तो शो के मेकर्स कहानी में ढेर सारे ट्विस्ट और टर्न लेकर आने को हैं, लेकिन फिलहाल का जो ये ट्रैक चल रहा है उसे आप सब कितना एंजॉय कर रहे हैं, कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल से आप फॉर मोर ट्विस्ट।